आपनको स्वागत करुछि मु स्वागतिका आज फोकस पॉइंट ने गुरुत्वपूर्ण खबर होछि मने पड़िछि पुराना बंधुत्व 29 निर्वाचन परठारु परस्पर मुह चाहू नथिबा बीजेपी और शिवसेना मध्य काहेकि एमिति डेवलपमेंट महाराष्ट्र रे सेना एनसीपी एवं कांग्रेस रो महामेंट अवस्था भलो नाही कि बीजेपी एवं शिवसेना मानसिकता एभली परिवर्तन महाराष्ट्र राजनीति रे आगकू बड़ परिवर्तन संभावना रखुछि कि उत्तर प्रदेश रे जातीय राजनीति कैलकुलेशन केमती चली मिशाण फेड़ाण हरण गुणन बीजेपी विरोध रे पॉइंट स्कोर पई कहार रहुछि कोन स्ट्रेटेजी ड्रोन मुकाबला पई कोन रहिछि व्यवस्था केमिति चिन्हिबो किए शत्रु ड्रोन आ किए चिन्हिबो मित्र ए सब को नै चलंत आरंभ करिबा आजिरा फोकस पॉइंट। चर्चारे महाराष्ट्र राजनीति मुख्यमंत्री चौकी को नहीं परस्पर ठारू दूरे जाइथिबा बीजेपी और शिवसेना एबे पुराना संपर्क को मने पकाइलेनी काहे कि हठात एमिति परिवर्तन की आभास देउची एमिति डेवलपमेंट आगको राज्य राजनीति रे किछि बड़ धरणर परिवर्तन हेबा को जाउची कि शिवसेना नुहे बीजेपी रो शत्रु महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस यह कहबार दिनक परे शिवसेना नेता संजय राउत भी कहते सेमिति किछि समान कथा बीजेपी और शिवसेना मध्य एबे भी बंधुता अतुट रही राज्य राजनीति रे परस्पर विरोधी थिबा एही दुई दलर दुई नेतांको एमिति बयान नै महाराष्ट्र राजनीति एबे सरगरम। देवेंद्र जी ने कहा है कि शिवसेना के साथ हमारे क्या मनते है दुश्मनी नहीं है किसी प्रकार की मतभेद जरूर है मिलना जुलना होता है बातचीत होती है लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली और फडणवीस साहब का भी यही कहना है राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं। प्रसंग को सरल करने को जाई संजय राउत आमिर खान और किरण राव को विच्छेद प्रसंग थोइछंती तांको कहबा कथा आमिर और किरण जो भली भाबे अलगा रहबा को निष्पत्ति नैछंती बीजेपी और शिवसेना मध्य वर्तमान रो स्थिति ठीक सेमिति ए दुई दल भारत पाकिस्तान नुहंती बोली कहछंती संजय राउत। मतभेद जरूर है और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है ना ये मिलना जुलना होता है बातचीत होती है लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली और फडणवीस साहब का भी यही कहना है राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त है बोला ना वैसे है ये रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका अगला सवाल का जवाब मैं पहले दे रहा हूँ। बीजेपी और शिवसेना मध्य 25 वर्षर संपर्क दुई दल साथी होई 2019 निर्वाचन लड़ीथिले किंतु शिवसेना बीजेपी को आड़ कर एनसीपी और कांग्रेस रो समर्थन रे सरकार गढ़ी उद्धव ठाकरे होइछंती मुख्यमंत्री। तेबे निकटरे राज्य राजनीति रे अनेक किछि डेवलपमेंट देखा मिली पुलिस माध्यम मुंबईर विभिन्न बारु बटी आदाय अभियोग रे एनसीपी नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री अनिल देशमुख को नहीं उद्धव ठाकरे सरकार किछिटा अड़ुआरे रही सेपटे केंद्र गृहमंत्री एनसीपी बस शरद पवार को साक्षात नहीं भिन्न चर्चा होता बेले गत 8 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मध्य वन ऑन वन आलोचना चर्चा को आउ टिके आगो को नहीं मोदी देशर सर्वश्रेष्ठ नेता एवं राजनीति जुआड़े जाऊना कहीं बीजेपी और शिवसेना मध्य संपर्क अतुट रही कहते उद्धव आउ एबे सही समान कथारे समान ढंग ताल पकाई देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत। हमारे मुद्दों की लड़ाई है चाहे हम भी विपक्ष में थे हमारी मुद्दों की लड़ाई ये कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। तो अभी हम हाउस में सब एक दूसरे से मिलते हैं अपने अपने मुद्दों पे वो अपनी बात रखते हैं हम अपनी बात रखते तो मेरे ख्याल से इसको इस तरह से तोलने का क्या मतलब है। आसंता वर्ष हेबाकु जाउछि महाराष्ट्र रे पौर निर्वाचन एकाकी लढ़िबो बोली किछि दिन तले कहितला कांग्रेस जहाकु नै शिवसेना नेता संजय राउत आपत्ति उठाइथिले आ एबे पुराना संपर्क अतुट थिबा कथा कहि परस्पर प्रति आकर्षित हेलेनी बीजेपी और शिवसेना।
रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। जम्मू काश्मीर एयरफोर्स स्टेशन एवं सेना शिविर उपरे ड्रोन उड़िबा घटना भारतीय सुरक्षा प्रति एक बड़ चैलेंज सृष्टि करिछि। केमती यार मुकाबिला कराजिबो? ग्रीन रोबोटिक्स प्रतिष्ठाता किरण राजू एने कोन कहउछंती आसंतु सुनिबा। हैदराबाद रे तांको भेटिछंती न्यूज 18 प्रतिनिधि संजय तिवारी। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक के बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स थ्रेट से रिलेटेड इश्यूज पर हम कितने तैयार हैं, यानी इस तरह के अगर ड्रोन हमले होते हैं तो उनसे बचने का क्या तरीका हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेन रोबोटिक्स के फाउंडर मिस्टर किरण राजू, जिन्होंने ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम डेवलप किया है। इनका दावा है कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर कोई भी ड्रोन अगर आता है और वो एनिमी ड्रोन है तो उसको आइडेंटिफाई करके, ट्रैक करके और उसको हिट करके ख़त्म कर दिया जा सकता है। कैसे ये सिस्टम वर्क करेगा और ये हिंदुस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, इनसे पूछ लेते हैं। किरण साहब, कितना इम्पोर्टेंट ये थ्रेट है? पहली बात तो ये बताइए यार, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से रिलेटेड, बिकॉज अब सिर्फ मिसाइल ही नहीं है, अब ड्रोन भी हैं और वो छोटे बड़े कई साइज में हैं, तो इसको ये कितना बड़ा थ्रेट है और उससे कैसे निपटा जा सकता है? ये ड्रोन जो है ना, वो बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम है। जब मिसाइल को हम देखते हैं वो तो बड़ा होगा और रेडार से डिटेक्टेबल है, लेकिन ड्रोन्स क्या होगा नेक्स्ट 5 इयर्स में, हर एक एनिमी ड्रोन के साथ 50 फ्रेंडली ड्रोन्स रहेंगे। सो इस एनिमी 50 फ्रेंडली ड्रोन्स में एनिमी ड्रोन कौन सा है चूज करना और उसको ही शूट करना, उसको ही ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सो उसके लिए आई थिंक दैट्स उसके लिए ही दिस टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट हैज टू बी डेवलप्ड in a large scale, keeping all environment in mind, right? So the same solution in base 1 cannot be, has to learn base 1, it's birds in the base 1, trees in the base 1, because even a bird can be misunderstood as a drone, right? So the technology itself has a lot of AI inbuilt to be able to learn its environment. Now compared to all countries, now if you take Israeli Iron Dome, it is when it sees the incoming missile which is detected by radar, it can shoot down that missile no problem, because there is no question of friendly missile. There is no friendly missile, right? Missile means it's a threat. Whereas when a drone is coming in the same way, there are so many planes, birds, drones that can be all friendly, but there could be one that is a threat. So how do we identify which is threat, which is not, right? So this is where the major challenge is. Identification is the challenge. Then secondly, I mean, this system works. How does it? I mean, you call it Indrajal. Indrajal means what? I mean, does it save the entire that place, particular area? How much area it can save, and how can it save? So we called it Indrajal. I think, see, there are 4 steps. It is detect, identify, track, and fire, or counter it, right? काउंटर का सिस्टम भी वो डिफेंस उनका होगा, या फिर वो इंद्रजाल का ही इंटीग्रेटेड पार्ट है, वो अलग से कोई काउंटर का सिस्टम है? सो टिपिकली इंद्रजाल के साथ ही काउंटर ड्रोन्स आएंगे। काउंटर ड्रोन्स बोलते वो तो रेगुलर ड्रोन्स है, लेकिन वो जाके एनिमी ड्रोन को टोकेगा। क्या आपका कोई बातचीत हुई है कहीं पर? क्या इस तरह का कोई प्रोग्रेस है? हमारा एक्चुअली गवर्नमेंट एजेंसीज PSUs के साथ थोड़ा MOUs चल रहे हैं। सो एक तो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, एंड हम वेरियस प्रोजेक्ट्स में भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऐसा कंपनी से बहुत काम करते हैं, DRDO से भी। इंद्रजाल इसका एक विकल्प हो सकता है, ऐसा ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स का दावा है, और इस पर जो है काफ़ी आगे काम किया जा रहा है और आगे भी होगा। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के ड्रोन से सुरक्षा जो है उसको मुकम्मल किया जा सके। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।
उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन जेतिकी पाखी आसुची राजनीतिक पाणीपाग सेतिकी सरगरम हेबारे लागिछि। राज्य राजनीति रे दलित पछुआ वर्ग ओबीसी एवं संख्यालघु भोट निर्णायक भूमिका नेउथबा बेले एबे छोट छोट राजनीतिक दल एवं मोर्चा उपरे नजर रखिछन्ति उभय शासक एवं विरोधी। ओबीसी नेता ओम प्रकाश राजभर 10 दलिया मोर्चार सर्जना करितबा बेले समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव मध्य छोट छोट दल गुड़िक उपरे नजर रखिछन्ति। बीएसपी एवं कांग्रेस एही दौड़े सामान्य पछरे पड़ जाइछन्ति। हेले सुविधाजनक स्थिति रे शासक बीजेपी। तेबे राजनीति विशारदक मतरे आसंता विधानसभा निर्वाचन रे मेक एंड ब्रेक फैक्टर फलाफल को ओलट पलट करि पारे। उत्तर प्रदेश रे विधानसभा निर्वाचन उष्मता एबेठारु बारी होई पड़िलानी। बीजेपी बहु पूर्वरु निर्वाचन प्रस्तुति आरंभ कर देथिबा बेले छोट छोट राजनैतिक दल एवं संगठन गुड़िक मध्यरे मध्य तत्परता प्रकाश पाइछि। किछि दिन पूर्वरु 10टी दल को नै संभाव्य निर्वाचनी मेंट घोषणा करा जिबा परे मुख्य विरोधी दल समाजवादी पार्टी रणनीति आरंभ कर दैछि। निकटरे 47तम जन्मदिन में समाजवादी पार्टी मुख्य तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बड़ राजनैतिक विवृत्ति दैछन्ति। अखिलेश कहछन्ति बीजेपी को परास्त करबा पई तांको पार्टी छोट छोट समभावपन्न दल सह मिसी काम करबा को प्रस्तुत अछि। विधानसभा निर्वाचन रे अखिलेश जाति भित्तिक छोट छोट राजनैतिक गोष्ठीर महत्व को भल भावे हृदयंगम करिसंति। कारण ए सबु दल अनेक आसन रे विजय किंबा पराजय रे निर्णायक भूमिका नै पारंती। 2017 विधानसभा निर्वाचन रे उच्च जाति अणजादव ओबीसी एवं अणजादव दलितंको भोट बीजेपी सपक्ष रे जाइथिला। 2022 पर्यंत होइथिबा सर्वे अनुसार अणजादव ओबीसी फैक्टर फसर फाटिछि। कारण पूर्वतन सहयोगी तथा विशिष्ट ओबीसी मुख्य एम प्रकाश राजभर एनडीए रु ओहरी आसी शासक दल विरोध रे नुआ राजनैतिक गठबंधन भगदारी संकल्प मोर्चार सर्जना करिसंति। केवल सेतिक नुहे शासक दल ओबीसी को धोखा देथिबा से कहि बुलुछंती। राजभर 10 दलीय संकल्प मोर्चा दलित और पछुआ वर्गों को नहीं राजनीति करुवा बेले राज्य में आहरी अनेक छोट छोट राजनीतिक शक्ति अच्छी जो माने निर्वाचनी फलाफल को केउठी ना केउठी प्रभावित करने संभावना रही। बिहार निर्वाचन में एनडीए सह थिबा वीआईपी पार्टी यूपी निर्वाचन में लड़िबा को मन बड़ाई। पार्टी मुख्य मुकेश साहानी मध्य निर्वाचनी मेंट पई ऑप्शन खोला रखिछंती। वीआईपी पार्टीर मिशन यूपी निर्भर करुछि केउ दल ताको अधिक गुरुत्व देउछि बीजेपी ना विरोधी दल। दल मुख्य मुकेश साहानी कहछंती जे तांको दल बिहार भली उत्तर प्रदेश रे मध्य दलित और पछुआ वर्गों को अधिकार पई लढिबो। जदि कोनोसी दल सह मेंट न हुए तबे वीआईपी पार्टी 160टी आसन रे प्रतिद्वंदिता करबा को प्रस्तुत अछि। निर्वाचन पूर्व बीएसपी रो किछि विधायक समाजवादी पार्टी रे शामिल हेबा परे भी दम देखाइछंती मायावती। पूर्व निर्वाचन गुड़िकरे दलित कार्ड खेली यूपी राजनीति को प्रभावित करि आसिथिबा बहनजी एसपी मुख्य अखिलेश को टार्गेट करिछंती। कहछंती समाजवादी पार्टी सर्वदा दलित एवं पछुआ वर्गों सह राजनैतिक खेल खेली आसिछि। तेणु पछुआ वर्ग सतर्क हेबार समय आसी जाइछि। अन्यपटे बीएसपी मध्य छोट छोट दल सह निर्वाचनी मेंट करबा उद्यम आरंभ कर दैछि। समाजवादी पार्टी एवं बीएसपी समेत विभिन्न राजनैतिक मोर्चा यूपी निर्वाचन पर अंक कषा आरंभ कर दैथिबा बेले कांग्रेस निर्वाचन रणनीति अस्पष्ट रही। विशेषकर कांग्रेस नेतृत्व संकट दल पर काल साजिछि। सेपटे क्षमतासीन बीजेपी सरकार एवं सीएम योगी आदित्यनाथ सुविधाजनक स्थिति रे अछंती। 2017 निर्वाचन फलाफल पुनरावृत्ति घटाइबाकू दल जोरदार प्रस्तुति आरंभ कर दैछि। राजभर भली टाणुआ ओबीसी नेता एनडीए रु अलग होजिबा परे एबे अनुप्रिया पटेल कुर्मी फेस और सनय निषादु को नहीं पछुआ वर्ग कार्ड खेलिबाकू लागि पड़िछि बीजेपी। ए सबु भितरे भी मेक एंड ब्रेक फैक्टर फलाफल को ओलट पालट करि पारे बोली अनुमान करुछंती राजनीति विशारद। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कोविड स्थितिर अनुधान पई राज्य रे केंद्रीय टीम काहेकि संक्रमण कमुनी से नहीं अनुधान करिबो केंद्रीय टीम। राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी सहित आलोचना करी संक्रमित जिला गस्त करिछि टीम। ए टीम रे अछंती ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी दत्त एवं भुवनेश्वर एम्स डॉक्टर प्रोफेसर राघव प्रसाद महापात्र। सेबळे जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहछंती राज्य रे कोरोना मुकाबिला नै सरकार पदक्षेप एवं प्रथम लहरु एजे संक्रमण स्थिति संपर्कित संपूर्ण तथ्य केंद्रीय टीम को दिया जायछि।
राज्य रे काहेकि नियंत्रण को आसुनी कोरोना 3-4 जिल्ला रे काहेकि कमुनी संक्रमण स्थिर अवस्था रे थिले भी काहेकि बढ़ी चली मृत्यु ए सबुर कारण खोजिबा पई राज्य रे पहुंची केंद्रीय विशेषज्ञ टीम। राज्य स्वास्थ्य विभाग रो अधिकारी सह बैठक पर फील्ड सर्वे को जाइछंती केंद्रीय टीम। सरकारी और घरोई हॉस्पिटल परिदर्शन करिछंती, टीकाकरण केंद्र बुलिछंती। मंगलवार दिन केंद्रीय टीम जिबे जगतसिंहपुर और पुरी जिल्ला 7 दिनिया गस्तरे आसीथिबा केंद्रीय टीम प्रति संध्यारे केंद्र सरकार को सह बैठक करी रिपोर्ट देबे। Rising, what is the cause of this rising? Then we will also do the date audit, the vaccination, whether it's going properly, and we will see how the contact tracing is being done, the surveillance activities, and the containment measures, whether it's being taken or not. So if any deficiency is there, then we can make the recommendations accordingly. आसबू देखू जी जस्ट लुक आफ्टर मिनिस्टर जहाँ कनसर्न अच्छी जहाँ हमको डायरेक्शन देती आम देखिए रिपोर्ट करूँ। मैडम अच्छे सी विल रिकवर फ्रॉम प्लान अच्छी तो यही वीकटा भी अच्छी वीकटा अच्छी देखिए आम एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री विल गो। आज आम लोकल हॉस्पिटल देखुचु आउ काली आम मोस्टली जगतसिंहपुर। राज्य रे प्लाटो स्टेज रे रहिछि संक्रमण किंतु मृत्यु संख्या बढ़िबारे लागिछि। ट्रीटमेंट ट्रेसिंग और टीकाकरण स्थिति मध्य अनुध्यान करिवे केंद्रीय विशेषज्ञ टीम। जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कहिसंती कोविड परिचालना राज्य रे जिल्लावार स्थिति टीपीआर टेस्टिंग रेशियो सबु तथ्य केंद्रीय टीम को दिया जाइछि। प्रथम लहर रो द्वितीय लहर जाय सबु तथ्य दिया जाइछि। आरंभ रु प्रथम लहर रु द्वितीय लहर रु वर्तमान जहाँ काम करिछु जहाँ राज्यर स्थिति पाखे रखिलु आम जमा सजेस्ट करूँ दे आर फ्री टू पिकअप एनी डिस्ट्रिक्ट। एसबीआई गवेषणा रिपोर्ट कहिछि अगस्ट रे तृतीय लहर आसीपारे जो संक्रमण सेप्टेम्बर रे शीर्ष छुईबार आशंका रहिछि। भुवनेश्वर कैमरामैन आशीष दास का सह दीपक सामल और महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया। टीकाकरण को प्रोत्साहित करने को नियारा प्रयास जी कोविड टीका नहीं सारी रिहाती मूल्य मिलिबो मिष्टान अर्थात टीका सर्टिफिकेट देखाइले मिलिबो 5% रिहाती। हरियाणा शीर्ष में मिठा दोकानी माने घोषणा करिसेंती ए लोभनीय ऑफर। शीर्षे टीकाकरण मिठाई कनेक्शन कोविड टीका नेथिबा व्यक्ति को सस्ता रे मिठा टीका सर्टिफिकेट देखाइले 5% रिहाती। कोरोना को परास्त करने को अनन्य प्रयास। कोरोना रू मुक्ति पाई टीकाकरण निहाती जरूरी एकथा देशर अधिकांश लोक बुझी सारे। तेबे जो माने ए पर्यंत हृदयंगम करिनाहांती सेमानंकु सचेतन एवं उत्साहित करने को हरियाणा शीर्षे मिठा दोकानी संघ रिहाती घोषणा करिछि। स्कीम अनुसार जो माने कोविड टीका नहीं सारछंती सेमानंकु मिठा किनारे रिहाती मिलिबो। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हलवाई यूनियन ने स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम शुरू करी है जिसके अंतर्गत एक 5% का डिस्काउंट जो भी आदमी मिठाई खरीदेगा परचेज करेगा उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। यही ऑफर केवल सही मानक पई जो माने कोविड टीका नहीं सारछंती टीका नहीं सारथिबा व्यक्ति सर्टिफिकेट देखेबा परे ही मिठा ऊपर 5% रियायती पाई परिबे। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि उसने वैक्सीनेशन करवा रखा है, किसी रूम में वो सर्टिफिकेट अपना दिखाए और 5% का डिस्काउंट पाए। शीर्ष मिठा दोकानी मानक एभली पदक्षेप मिठा प्रेमी लोकों को निश्चित रूपे टीका नेबाकु देब प्रोत्साहन। जो लोग पहले नहीं करवा रहे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। कोरोना समय रे टीका हेउछि एकमात्र संजीवनी जहाँ जनसाधारण को भयंकर किलर भाइरस ठारू रक्षा करि परिबो। टीकाकरण क्षेत्र में मिठा दोकानी प्रयास निश्चय प्रशंसनीय। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। घंच जंगल लैंडिंग बेले फिलिपाइन्स वायुसेनार विमान दुर्घटनाग्रस्त 90 जवान को नहीं मुस्लिम बहुल द्वीप में अवतरण समय विमान ने निया
तेबे यह दुर्घटना पछरे कौनसी आतंकवादी षड्यंत्र थिला से नहीं तनाघना आरंभ होछि कारण जो द्वीप को विमान करुथला सेठारे सक्रिय रहिछि आतंकवादी संगठन अबू सयाफ। फिलिपिन्स रे विमान दुर्घटना वायुसेना विमान दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटना रे 17 सैनिक शहीद जोड़ुवा विमान 40 जन उद्धार। दक्षिण फिलिपिन्स जंगल उपरे उड़िबा समय फिलिपिन्स वायुसेना विमान वीडियो कई जन मोबाइल कैमेरा रे कैद करथिले। जे पर्यंत विमानटी घंच जंगल दृश्यमान थिला से पर्यंत विमान वीडियो शूटिंग जारी रहितला मात्र किछि समय परे जंगल भितर धुआं बाहरिया वीडियो देखिबा को मिलितला। एथिला फिलिपिन्स वायुसेनार C-130 विमान दुर्घटना हबार समय दृश्य। रविवार पटिकल सुलु निकट में घंच जंगल यह दुर्घटनाग्रस्त होता। दुर्घटनाग्रस्त होता विमान 90 जन जवान थे। जंगल भितर एक रिसोर्ट निकट में विमान में निआं लगी जाता। विमानटी कागेंडी ओरो सहर को उड़ान भरता। फिलिपिन्स प्रतिरक्षा मंत्री को कहवा अनुसार दुर्घटना पर उद्धार कार्य आरंभ होता। आश्चर्यर कथा विमान जने पायलट भी जीवित अछंती किंतु ताको स्वास्थ्यावस्था गुरुतर रहिछि। जेतोळे विमानटी जिलो द्वीपर ओलेवाकू चेष्टा करुतला पवन बेग जोगु विमानटी सठिक भाव अवतरण करि परिला नहीं। पायलट पुणी थरे एहाकू अवतरण करिया पई प्रयास करथिले हेले विमान रे निआं लागि जाइतला। दुर्घटनाग्रस्त विमान लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस सेना सहायता पई फिलिपिन्स को अमेरिका देइथवा दुईटी विमान मध्यरु गोटिए। उड़ान समय विमान 90 जन जवान थिले। विमान तो अधिकांश जवान ट्रेनिंग भी नहीं सारिथिले। आतंकी कार्यकलाप पई बदनाम मुस्लिम बहुल द्वीपरे मुतयन हवा पई इमान को पठा जाउथला। एई द्वीपरे टंका पई विमान अपहरण करबा साधारण कथा। सेथिबे एठारे सबबेले बहु संख्या रे सेना मुतयन होइतांदी। मध्य फिलिपिन्स में वर्तमान वर्षा लगी रही बेले दुर्घटना पछर कारण प्रतिकूल पाग न अन्य किछि ता स्पष्ट होई नाही। विमान दुर्घटना प्रकृत कारण मध्य जना पड़ी नाही। विमान केउ परिस्थिति निया लागिला केमिति लागिला ताहा मध्य जना पड़ी नाही। जो स्थान में दुर्घटना घटी सुलूर मुख्य सहर जल निकटवर्ती। यह अंचल जंगल घेरा और विमानबंदर पहाड़िया अंचल ठारू किछि किलोमीटर दूर में रही। विमान खसी पड़ा बेले यह दुर्घटना थिला ना यह पछरे कौन षड्यंत्र थिला से ने तनाघना चली। आतंकी संगठन अबू सयाफ को सन्देह करछि सेना। अबू साहेब ए अंचल सक्रिय था से आतंकवादी संगठन जी किछि वर्ष पूर्व निजक विश्वर सबुठारु विपज्जनक आतंकवादी संगठन ISIS सामिल करथिला। फिलिपिन्स मुस्लिम बहुल अंचल में आडा जमी रखी संगठन जहाँ पर फिलिपिन्स समेत अमेरिका कटकणा लगे रखी। यह संगठन साधारणतः अपहरण और टंका आदाय करिबारे माहिर। अमेरिका और फिलिपिन्स सरकार अबू साहेब को ब्लैकलिस्ट करछि। यह संगठन दुर्बल होता कहुता बेले वायुसेना जवान को नहीं जाऊा विमान दुर्घटना होगा पर यह आतंकी संगठन भूमिका को नहीं सन्देह बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।
घरू बाहरुवा मैला पानी किभली सदुपयोग करा तार प्रमाण मिली मध्यप्रदेश बुरहानपुर मैला पानी को ट्रिटमेंट द्वारा प्रदूषण मुक्त कर बगीचार व्यवहार निरा उपाय बाहर कर बुरहानपुर नगर निगम उद्यान विभाग अधिकारी उपेन्द्र गजराते। आम आखपाखरे अनेक घर रही किंतु केबे चिंता करछंती कि घर गली एवं पूरा अंचलरू बाहरथुवा पानी कुआडे जाउछि। एहा ड्रेन जरिया प्रथमे नालकू आउ तापरे सेथिरु नदी रे मिसुछि जहा नदी जलकू विषाक्त कर देउछि। तेबे मध्यप्रदेश बुरहानपुर नगर निगम उद्यान विभाग अधिकारी उपेन्द्र गजराती एभली एक नियारा उपाय बाहर करछंती जहा द्वारा पानी नष्ट न होई 2 गुणा फायदा हेबो। से मैला पानी को ट्रिटमेंट प्लांट रे प्रदूषण मुक्त कराई ताहाकू बगीचारे व्यवहार करछंती। एहा द्वारा पानी अभावरु अनुर्वर होई पड़ रहिथिबा सहरर सबुठु बड़ बगीचा रेणुका विहार पुणी थरे हसी उठिछि। जब मैंने उद्यान प्रभारी का चार्ज लिया तो उस समय मैंने यहाँ देखा तो पूरी बंजर जमीन और ये पथरीली जमीन है। पथरीली जमीन होने के कारण इसमें घास वगैरह नहीं उग पा रही थी क्योंकि पानी की कमी थी। सब ट्यूबवेल में पानी नहीं था। हम लोग मोना से 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे परंतु वो भी इतना नहीं था कि हम इसकी पूर्ति कर पाए। मैं विशाखापट्टनम गया, बॉम्बे गया, कनाडा गया तो वहाँ पर देखा कि जो वेस्टेज पानी है सीवरेज का, इसका ये उपयोग करते हैं गार्डन बनाने में, गार्डनिंग में और अन्य इसमें लेते हैं वो इसको। तो मेरे विचार में आया कि जब अपने यहाँ पे सीवरेज प्लांट डला और ये पानी ताप्ती नदी में वेस्टेज जा रहा था, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। फिर मैंने हमारे आयुक्त महोदय एवं हमारे जो कार्यपालक नियंत्री थे इनको मैंने एक निवेदन दिया करा कि भाई हमको उद्यान में पानी होना। तो पहले तो ना नुकुर होती रही परंतु जब मैंने बहुत ही दृढ़ इसमें बोला कि नहीं मुझे पानी होना, आपको पाइपलाइन डालना है, तो ठीक है उन्होंने सैंक्शन दिए और 2 किलोमीटर दूर से 5 लाख रुपए की लागत लगाकर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है उसका उपयोग मैंने यहाँ पे 1 माह से कर रहा हूँ, जिसका आप ये देखेंगे नतीजा कि पूरे उद्यानों में हरियाली छा गई है। प्रथम यही मैला पानी ताप्ती नदी रे मिसुथिला। मैला पानी को नदी रे मिसिबारु अटकाइबा एवं जल प्रदूषण कम करिया पई अमृत योजना अनुसार स्टोरेज पाइपलाइन बिछा जायछि। एथिपई कोटी कोटी टंका खर्च करा जायथिला जहार उचित व्यवहार करछंती उपेन्द्र। तांको पई एही उपाय एते सहज नथिला। एथिपई उपेन्द्र को अनेक सहर बुलिबाकू पड़थिला। विशाखापट्टनम और मुंबई समेत कनाडा जाई सेठारे मैला पानी रो एपरि व्यवहार कराउथुवा देखिथिले। पर से बहारनपुर फेरी एही नुआ कौशल को कार्यकारी कले। जब मैंने उद्यान प्रभारी का चार्ज लिया तो उस समय मैंने यहाँ देखा तो पूरी बंजर जमीन और ये पथरीली जमीन है। पथरीली जमीन होने के कारण इसमें घास वगैरह नहीं उग पा रही थी क्योंकि पानी की कमी थी। सब ट्यूबवेल में पानी नहीं था। हम लोग मोना से 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे परंतु रेणुका विहार रो सबुजता देखिले मन खुशी हो जाउछि। जुआडे आखि जाउछि सियाडे खाली गछलता देखिबाकू मिलुछि। बगीचार सुंदरता समस्तंकु मन मोहि नेउछि। उपेन्द्र अन्यमानकु पानीर सद उपयोग करबा पई निवेदन करछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।